बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में शिलाद नामक ऋषि अपनी पत्नी के साथ रहते थे। दोनों ही अत्यंत धार्मिक और भगवान शिव के सच्चे भक्त थे। उनका सबसे बड़ा सपना था कि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो भगवान की भक्ति और आशीर्वाद से जन्म ले। हे महादेव, हमने जीवन का हर क्षण आपकी आराधना में लगा दिया। यदि हमारी साधना सच्ची है तो कृपया हमें एक ऐसा पुत्र दीजिए जो न केवल हमारा वारिस बने बल्कि आपकी भक्ति में हमेशा डूबा रहे। हे प्रभु, हे त्रिकालदर्शी, हम दोनों की बस यही इच्छा है। हमारे आंगन में जन्म लेने वाला पुत्र आपकी भक्ति की जोत जलाए, तीनों लोक में वो आपका सबसे बड़ा भक्त हो। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। प्रार्थना पूरी होने के बाद अचानक आकाश में गड़गड़ाहट होती है, बिजली चमकती है और भगवान शिव वहां प्रकट होते हैं। हे मुनिवर, तुम्हारी कठोर तपस्या और अडिग भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। आज मैं तुम्हें एक दिव्य पुत्र का वरदान देता हूँ। यह बालक केवल तुम्हारा संतान नहीं होगा बल्कि भविष्य में मेरा परम भक्त, मेरा सखा और धर्म की ज्योति बनकर संसार को आलोकित करेगा। हे प्रभु, आपकी कृपा ने हमारे जीवन को धन्य कर दिया। आपके उस आशीर्वाद को हम युगों युगों तक याद रखेंगे। अपना आशीर्वाद हम पर सदैव बनाए रखिएगा। मुनिवर शिलाद, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर सदैव बना रहेगा। तुम्हारे घर में जो दिव्य संतान जन्म लेगी वह केवल तुम्हारा गौरव ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत का पथ प्रदर्शन बनेगा। आशीर्वाद देने के बाद एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित होती है और भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं। समय बीता और ऋषि शिलाद के घर नंदी का जन्म हुआ। उस दिन पूरा आश्रम दिव्य आलोक से भर गया, मानो स्वर्ग की ऊर्जा पृथ्वी पर उतर आई हो। बालक नंदी साधारण शिशु नहीं थे। उनके भीतर जन्म से ही अलौकिक तेज विद्यमान था। उनकी आंखों में भक्ति की चमक थी और उनका हर श्वास मानो शिव नाम का उच्चारण करता था। माँ, मुझे सबसे प्रिय लगता है जब आप मुझे ओम नमः शिवाय सिखाती हैं। जैसे ही मैं यह मंत्र बोलता हूँ, मेरे भीतर एक अद्भुत शक्ति और अपार शक्ति का अनुभव होने लगता है। मन स्वयं भोलेनाथ मेरे हृदय में विराजते हो। बेटा, यही मंत्र तुम्हारा जीवन, तुम्हारा मार्ग और तुम्हारा संबल बनेगा। कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब जब तुम इसे जपोगे तुम्हें शिव की अपार शक्ति और करुणा का अनुभव होगा। समय बीतता है, नंदी और बड़े होते हैं। उनकी दिनचर्या केवल भक्ति और तपस्या में बीतती है। यौवन में पहुंचते ही नंदी ने अपने जीवन को संपूर्ण रूप से भोलेनाथ की भक्ति को समर्पित कर दिया। उनका हर क्षण ओम नमः शिवाय के जप और गहन साधना में व्यतीत होता था। उनका तेज ऐसा था कि देवगण भी आश्चर्यचकित हो उठते थे। हे भोलेनाथ, मेरा प्रत्येक श्वास, मेरे हृदय की हर धड़कन और मेरी हर भक्ति केवल आपके लिए है। मेरा जीवन तब तक सार्थक है जब तक वह आपकी भक्ति और सेवा में पूर्णतः समर्पित रहे। देवताओं से
नंदी को जीवन छोटा होने का पता चलता है। एक दिन जब नंदी तपस्या कर रहे थे, तभी वहां एक देवता प्रकट होते हैं और कहते हैं, नंदी, तुम्हारा जीवन बहुत छोटा है। नियति का लेखा यही कहता है कि तुम्हें शीघ्र ही इस संसार को छोड़ना होगा। देवगण, मृत्यु का भय उसी को सताता है जिसने जीवन व्यर्थ गंवाया हो। मेरे जीवन का हर एक सांस तो मेरे आराध्य शिव से जुड़ा है। यदि मेरा जीवन छोटा है तो क्या हुआ? कठोर तपस्या से अपने जीवन को मैं और सार्थक बनाऊंगा। देवताओं की वाणी सुनकर नंदी भयभीत होने के बजाय और भी अधिक तपस्या में डूब गए। उनकी आंखें बंद थी, शरीर तप की अग्नि में तप रहा था और चारों ओर केवल ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही थी। ओम नमः शिवाय। 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 हे भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर केवल आपका सेवक और भक्त बनना चाहता हूँ। नंदी की अटूट भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। वत्स नंदी, तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को छू लिया है। आज से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। हर वह भक्त जो मेरे दर्शन की अभिलाषा लेकर आएगा, सबसे पहले अपनी मनोकामना तुम्हारे कान में कहेगा, और जब तुम उसे मेरे हृदय तक पहुंचाओगे, तब वह प्रार्थना समय आने पर अवश्य पूर्ण होगी। इस प्रकार तुम और मैं सदैव भक्तों के बीच सेतु बने रहेंगे। प्रभु, आपके चरणों की सेवा ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं वचन देता हूँ कि सदैव आपके आदेश का पालन करूँगा और आपके भक्तों की निष्ठा से रक्षा करूँगा। उस दिन से नंदी को शिवजी के सामने विराजमान किया जाने लगा। आज भी हर शिवालय में भक्त सबसे पहले नंदी को प्रणाम करते हैं और अपनी मनोकामनाएं उनके कान में कहते हैं। ये कथा हमें